अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया व अला औलियाए उम्मतिही वस्सुलहा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मोहतरम अहबाब, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और आज के खुतबे जुमा का उन्वान हस्बे वादा अज़मते सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन है। सूरतुल फ़त्ह की आखिरी आयत मुबारका 26वां सिपारा। इस आयत मुबारका का इब्तदाई हिस्सा तिलावत करने की सआदत हासिल हुई है। आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत कायनात सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी रिसालत का अल्लाह पहले जुमले में बयान फरमा रहे हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस पहले जुमले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिसालत का तज़किरा फरमाया और इसके साथ ही आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना माहू, और जो उनके साथ हैं यानी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफ़रों के मुकाबला में सख्त हैं
रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल हैं, नरम दिल हैं। तराहुम रुक्कअन सुज्जदा, तू उनको देखेगा रकू करते हुए, सजदे करते हुए। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह का फजल और रज़ा चाहते हुए। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, उनकी निशानी उनके चेहरों पर है सजदों के असर से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का तज़किरा फरमाया और उसके साथ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनकी सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तज़किरा हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का तज़किरा होना चाहिए था। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबाए किराम की सिफ़ात का तज़किरा क्यों शुरू कर दिया? इन दो चीज़ों में आपस में क्या रब्त है कि तज़किरा तो रिसालत नबवी का है, लेकिन आगे सिफ़ात जो हैं वो सहाबाए किराम की बयान हो रही हैं। तो मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ तौजीहात की हैं। मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक ये बात कहना चाहूँगा कि यूँ समझिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये दावा है और आगे जो सारी सिफ़ात हैं वो दलील हैं इस दावा पर। लेकिन सवाल फिर पैदा होता है कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का दावा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो जब दावा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का है तो दलील के तौर पर भी उनकी सिफ़ात बयान होनी चाहिए ना। दलील के तौर पर सहाबाए किराम की सिफ़ात क्यों बयान हो रही हैं? तो सवाल तो फिर बरकरार रहता है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सिफ़ात बयान की हैं, उन सिफ़ात के ऊपर तवज्जो कीजिए, उन सिफ़ात पे गौर कीजिए। और वो इतनी आला सिफ़ात हैं कि उन सिफ़ात को देख के सहाबाए किराम की अज़मत और जलाल का जो नक्शा सामने आता है और सहाबाए किराम की जो अजीम तरबियत नज़र आती है, तो ये चीज़ दलील बनती है कि इतनी खूबसूरत तरबियत कोई अल्लाह का नबी ही कर सकता है। नबी के अलावा इतनी खूबसूरत तरबियत कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए ये सहाबाए किराम की सिफ़ात को अल्लाह ने दलील बनाया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऊपर कि देखो ना, जिसके शागिर्द इतने अजीम हैं, इतने तरबियत याफ्ता हैं, तो इतनी तरबियत कौन कर सकता है सिवाय नबी के? अल्लाह अल्लाह। और ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की बहुत बड़ी अज़मत है कि अल्लाह अपने आखिरी नबी की रिसालत की दलील सहाबाए किराम की सिफ़ात को बना रहे हैं। और मेरे आका की भी बहुत बड़ी अज़मत है कि तरबियत करने वाले तो मेरे आका है ना। ये सिफ़ात जो हैं इनके लिए कोशिश और मेहनत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इनायत अल्लाह की है, कोशिश और मेहनत मेरे आका की है, तरबियत मेरे आका की है। और सिफ़ात पैदा हुई हैं सहाबाए किराम में। और मैं अगर ये अर्ज़ करूं तो ये मुबालगा नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा कि तारीख़ इंसानियत में
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान होने से पहले जिस कदर गंदा मुआशरा अरब का मुआशरा था, शायद पूरी तारीख़ इंसानियत अज आदम ता ईदम, शायद पूरी तारीख़ इंसानियत के अंदर इतना गंदा मुआशरा कभी भी नहीं रहा। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के असर से अगर मैं ये भी कहूँ तो ये भी मुबालगा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हकीकत है कि जो सबसे गंदा मुआशरा था वो इतना तब्दील हो गया, इतना तब्दील हो गया कि पूरी कायनात में, तारीख़ इंसानियत में सैयदुना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात से आज तक भी और आइंदा क़यामत तक भी कोई ऐसा खूबसूरत मुआशरा आने वाला नहीं है, बनने वाला नहीं है जितना खूबसूरत मुआशरा सहाबा किराम ने तश्कील दिया है। अल्लाह अल्लाह। मेरे मोहतरम अहबाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी, और जो आपके साथ हैं काफिरों के मुकाबला में सख्त, रुहमाओ बैनहुम, आपस में नरम दिलें, आपस में रहम दिलें। आम तौर पर मुफस्सिरीन का ये अंदाज है कि मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि वल्लज़ीना माहू, ये सहाबा किराम का हो गया तज़किरा, और इस तज़किरे के बाद अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी, ये सहाबा किराम की पहली सिफ्त हो गई। रुहमाउ बैनहुम, ये दूसरी सिफ्त हो गई। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ये तीसरी सिफ्त हो गई। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये चौथी सिफ्त हो गई। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, ये पांचवी सिफ्त हो गई। आम मुफस्सिरीन का ये अंदाज है, लेकिन मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक ये अर्ज करना चाहूँगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का तज़किरा और उसके बाद वल्लज़ीना माहू में सहाबा किराम का तज़किरा तो हुआ है, लेकिन जिस लफ्ज़ से वल्लज़ीना माहू का जो लफ्ज़ है, जिस लफ्ज़ से तज़किरा हुआ है, ये लफ्ज़ खुद पहली सिफ्त है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की, और ये सिफ्त सबसे बड़ी सिफ्त है। ये सिफ्त जो है अशिद्दाउ अलल कुफ़ार से भी बड़ी सिफ्त है, रुहमाउ बैनहुम से भी बड़ी सिफ्त है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार दौरे हाज़िर में भी बड़े मिल सकते हैं, काफरों के मुकाबला में सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम दौरे हाज़िर में भी मिल सकते हैं, आपस में नरम दिल हैं, आपस में एक दूसरे से मोहब्बतें हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ये दौरे हाज़िर में मिल सकते हैं, रकू करने वाले, सजदे करने वाले। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये दौरे हाज़िर में भी मिल सकते हैं, अल्लाह का फजल, अल्लाह की रज़ा चाहने वाले। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, ये दौरे हाज़िर में भी मिल सकते हैं कि जिनकी निशानियां उनके चेहरों पर हैं, उनके सजदों के निशानात से, ये सारे मिल सकते हैं। लेकिन वल्लज़ीना माहू, ये सिर्फ सहाबा किराम थे, ये क़यामत तक और कोई इस सिफत का हामिल कभी नहीं आ सकता। तो ये फिर सबसे बड़ी सिफत हो गई कि जो खास सहाबा किराम के साथ है। और सहाबी की कोई तारीफ दुनिया की किसी जुबान के अंदर, सहाबी की कोई तारीफ ऐसी नहीं हो सकती, और सहाबी के लिए कोई लफ्ज जो सहाबियत के मफहूम को अदा करे, कोई लफ्ज ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत का तज़किरा ना हो। सहाबी को अगर सहाबी के मफहूम के मुताबिक बयान करना है तो उसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत ये इंतहाई लाजमी जुज़ है, इसके बगैर सहाबियत की तारीफ ही मुमकिन नहीं है।
वल्लज़ीना माहू, ये सबसे बड़ी सिफ्त है। अल्लाह अल्लाह। और मेरे मोहतरम अहबाब, ये वो सिफ्त है, ये वो सिफ्त है कि जिसकी वजह से मैं ये कहना चाहूंगा कि बाद की सारी कायनात, मैं अपने जैसे गुनाहगारों की बात नहीं कर रहा, बाद के सारे ताबईन, तबा ताबईन, सारे उलमा, सारे अतकिया, सारे सुलहा, सारे मुफस्सिरीन, सारे मुहद्दिसीन, सारे मुज्तहिदीन, सारे आइम्मा, सारे फुकहा मिल के भी एक अदना से अदना सहाबी की अजमत के बराबर नहीं हो सकते। एक अदना, और ये अदना का लफ्ज जो है ये अपने लिहाज से माअज़ल्लाह नहीं कह रहा, ये सहाबा के आपस के दर्जात के लिहाज से। हमारे लिए तो वो आला ही आला है, हमारे लिए आला ही आला है, हमारे लिहाज से तो कोई अदना नहीं। लेकिन जिस तरह अल्लाह फरमाते हैं कि तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, ये रसूलों में से हमने बाज़ को बाज़ पे फजीलत दी है, तो सहाबा किराम में भी बाज़ को बाज़ पर फजीलत हासिल है। और उस फजीलत के लिहाज से जो अल्लाह की निगाह में सबसे छोटा सहाबी भी है ना, तो बाद की सारी कायनात से वो भी अफजल है। अल्लाह अल्लाह। बाद की कायनात वाले वो अपनी खिदमात लेके बारगाहे इलाही में हाजिर होंगे, मुफस्सिरीन अपनी तफासिर लेके हाजिर होंगे, मुहद्दिसीन अहादीस के मजमूए लेके हाजिर होंगे, फुकहा मुज्तहिदीन वो फिका के और मसाइल के ज़ख़ीरे लेके हाजिर होंगे, उलमा अपनी दीनी खिदमात लेके हाजिर होंगे, अतकिया और सुलहा अपनी इबादात लेके हाजिर होंगे अल्लाह की बारगाह में। लेकिन कोई वो आंखें नहीं ला सकता कि जिन आंखों ने रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है, कोई वो हाथ नहीं ला सकता कि जिन हाथों ने मेरे आका मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा की सआदत हासिल की है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए सहाबा सारे वो अजमत वाले, और इतनी अजमत वाले कि बाद में सबसे ज्यादा वो अजमत वाले, कोई बाद वाला उनका मुकाबला नहीं कर सकता। और ये इस सिफत की वजह से है, वल्लज़ीना माहू, उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत हासिल है। अल्लाह ने इस मईयत के लिए उनको चुना है, अल्लाह ने इस मईयत के लिए उनको चुना है। ये सआदत बज़ोरे बाजू से ही है, बज़ोरे बाजू नहीं है, ये अल्लाह का इंतिखाब है। सहाबा अल्लाह का इंतिखाब है, अल्लाह ने उनको चुना है और ये अल्लाह ने उनको अजीम मर्तबा दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनके लिए मुनासिब समझा उनको मर्तबा दिया है। अल्लाह अल्लाह। तो आज अगर कोई उनके मर्तबे को गिराने की कोशिश करे तो पहले अपने आप को सोच ले कि मेरी क्या हैसियत है कि मैं उनके मर्तबे को गिराने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। और मेरे मोहतरम अहबाब, पहली सिफ्त अल्लाह जिक्र फरमाते हैं, वल्लज़ीना माहू, जो नबी के साथ हैं। और मेरे सहाबा ने मईयत का वाकई हक अदा करके दिखाया। ग़ज़वा उहद है, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार के घेरे में आ जाते हैं। 7 अंसारी सहाबी यके बाद दीगरे मेरे आका का दिफा करते हुए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। वल्लज़ीना माहू का हक अदा कर रहे हैं। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका की तरफ जिस तरफ से भी कोई तीर आता है, हजरत तलहा अपने हाथ को आगे करके अपने हाथ के ऊपर तीर लेते हैं, अपने हाथ को छल्ली करवा लिया, लेकिन रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई तीर नहीं बढ़ने दिया। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में फरमाया ना कि मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, कई वो हैं कि जो अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हुए हैं।
अल्लाह अल्लाह। मेरे आका से सवाल हो गया, आका ये कौन खुश नसीब हैं कि जिनके मुतल्लक अल्लाह फरमा रहे हैं कि मिनहुम मन कज़ा नहबहु, कई वो हैं कि जो अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हुए हैं। सैयदुना तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी महफिल में मौजूद थे। मेरे आका ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक तो ये तलहा बैठा हुआ है ना कि ये इसने ओहद में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अल्लाह अल्लाह। तो सहाबाए किराम बड़ी अजीम मर्तबे वाले, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत का हक अदा किया है। हजरत अबू दुजाना सिमाक इब्ने खर्शा रजी अल्लाह ताला अन, अल्लाह अल्लाह, बड़ी अजीब शख्सियत हैं। ये जिस वक़्त मैदान जंग के लिए निकलते थे, एक सुर्ख रंग की पट्टी अपनी जेब के अंदर रखी होती थी। जंग शुरू हो जाती है, जेब के अंदर सुर्ख पट्टी बंधी हुई पड़ी हुई है, लेकिन जिस वक्त जंग उरूज पे पहुंचती है और जिस वक्त इनको ज्यादा जोश आता है, उस वक्त ये सुर्ख पट्टी को जेब से निकालते हैं और अपनी पेशानी पे बांध लेते हैं। ये सुर्ख पट्टी वाले सहाबी मशहूर हैं। और जिस वक्त ये सुर्ख पट्टी बांध लेते हैं ना, तो फिर सारे अफराद यही कहते हैं कि या तो अब अबू दुजाना नहीं या दुश्मन नहीं, अब अबू दुजाना की तलवार रुकने वाली नहीं है, अब उसका हाथ रुकने वाला नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अब या तो अबू दुजाना खुद नहीं रहेगा या दुश्मन का कला कमा कर देगा। लेकिन ग़ज़वे ओहद में यही अबू दुजाना, सुर्ख पट्टी भी सर पे बंधी हुई है, माथे पे बंधी हुई है, लेकिन ये अपने हाथ रोके हुए नजर आते हैं, अपने हाथ रोके हुए नजर आते हैं, तलवार नहीं चला रहे। कर क्या रहे हैं? मेरे आका के सामने यूं आके दीदार के अंदर महव होके अपनी पुश्त को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बना दिया। अल्लाह अल्लाह, वल्लज़ीना माहू, हक अदा कर दिया। मेरे मुहतरम अहबाब, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से सबसे ज्यादा जो वल्लज़ीना माहू का मिस्दाक है वो सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। किसी मौका पर भी सिद्दीक़ अकबर पीछे नहीं रहते हैं। इस हद तक मेरे आका की मईयत निभाई है कि खुद अल्लाह का कुरान कहता है कि सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इज़ यक़ूलु, जब अल्लाह का नबी अपने साथी से, अपने सहाबी से कह रहा था, वाहिद सहाबी हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु है कि जिनकी सहाबियत का बाकायदा बयान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में किया है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने साथी से कह रहा था, क्या कह रहा था कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, सिद्दीक घबराना नहीं, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। सिद्दीक को तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मईयत नसीब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ अल्लाह की मईयत का भी तज़किरा कर रहे हैं, अल्लाह की मईयत का तज़किरा भी कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कि सिद्दीक को सिर्फ नबी की मईयत हासिल नहीं है, अल्लाह की मईयत भी हासिल है। और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, माल देने का वक्त आते, माल देने का वक्त आते तो इतनी मईयत निभाते हैं कि एक सुई तक भी अपने घर में नहीं रखते और सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देते हैं। इतनी मईयत निभाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि दुनिया वालों के मेरे ऊपर जितने एहसानात हैं मैंने सबके एहसानात के बदले चुका दिए, लेकिन सिद्दीक के मेरे ऊपर इतने एहसानात हैं कि उनका बदला तो अल्लाह ही चुकाएगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे मोहतरम अहबाब, बात को आगे ले जाना चाहूँगा, वल्लज़ीना माहू के ऊपर बात करता रहूँ, जुमा का मुख्तसर वक़्त इसी के ऊपर तमाम हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी बात अगली सिफ़ात के मुतल्लिक़ भी हो जाए। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत वाले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाले
अल्लाह फरमाते हैं अशिद्दाउ अलल कुफ़ारे, काफिरों के मुकाबला में सख्तें, काफिरों के मुकाबला में सख्तें। कितने सख्तें? अल्लाह अल्लाह। ग़ज़वा बदर है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सगा मामू मुकाबले में आ जाता है, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ख्याल नहीं करते कि मेरा मामू है, मेरी माँ का भाई है, ये ख्याल नहीं करते, उसी वक़्त गर्दन उड़ा देते हैं। अल्लाह अल्लाह। आस बिन हशाम सगा मामू, अबू जहल का छोटा भाई, अबू जहल भी हज़रत उमर फ़ारूक का सगा मामू है, तो अबू जहल का छोटा भाई आस बिन हशाम मुकाबला में आया। हज़रत उमर फ़ारूक ने कोई परवाह नहीं की है कि मेरा मामू है, उन्होंने बस यही देखा है कि ये काफिर है, और उमर फ़ारूक के लिए मामू नहीं है, काफिर है, और उमर अशिद्दाउ अलल कुफ़ार है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये ग़ज़वा बदर में अभी मुसलमान नहीं हुए थे, ये बाद में मुसलमान हुए, बाद में सहाबी बने। ग़ज़वा बदर में कुफ़ार की तरफ से लड़ रहे थे। जिस वक्त बाद में सहाबी बन गए ना, इस्लाम कबूल कर लिया, तो एक दिन अपने वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे कि अब्बा जान, बदर के मौका पर एक वक्त ऐसा आया था कि आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, मैं चाहता तो आपको कत्ल कर देता, लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि मेरा वालिद है, मेरा बाप है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में कहा कि बेटे, तूने तो इसलिए छोड़ दिया था कि मेरा बाप है, लेकिन रब्बे काबा की कसम, अगर सिद्दीक़ की तलवार के नीचे तू आया होता मैं कभी ना छोड़ता, क्योंकि मैंने ये नहीं देखना था कि ये मेरा बेटा है, मैंने ये देखना था कि ये काफिर है, और नबी का सहाबी अशिद्दाउ अलल कुफ़ार है। अल्लाह अल्लाह। और अगर मैं एक रिवायत के ऊपर एतमाद कर लूं, एक रिवायत पे अगर मैं एतमाद कर लूं, ग़ज़वा बदर में जो सबसे पहले 3 काफिर निकले थे, उतबा निकला था, शैबा निकला था उतबा का भाई, और वलीद निकला था उतबा का बेटा। एक ही खानदान के 3 अफराद निकले। अल्लाह अल्लाह। और अगर मैं उस रिवायत पे एतमाद कर लूं, इधर मुसलमानों की सफ़ों में उतबा का बेटा अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुसलमानों की सफ़ों में है। अल्लाह अल्लाह। ग़ज़वा बदर से पहले उतबा को इसी अबू हुज़ैफा की वजह से अबू जहल ने ताना भी दिया था। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने ग़ज़वा बदर से पहले एक बात फरमाई थी, उतबा एक सुर्ख ऊंट पे कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, मेरे आका देख रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे आका को एक चीज़ बतला दी। मेरे आका ने ये फरमाया कि उस लश्कर में अगर किसी के अंदर कोई खैर मौजूद है, तो वो जो सुर्ख ऊंट वाला इधर उधर जा रहा है ना, उसके अंदर खैर मौजूद है। अगर उस लश्कर में किसी में कोई खैर मौजूद है, तो वो सुर्ख ऊंट वाले में मौजूद है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये कह रहे हैं कि अगर उस लश्कर में कोई खैर वाला है तो वो ये है, और जिस वक्त जंग शुरू होती है सबसे पहले आता ही वो है, तो बज़ाहिर तो खैर वाला कोई मामला नहीं लगता। सिर्फ खुद नहीं आता, अपने भाई को भी निकालता है, अपने बेटे को भी निकालता है। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई खैर मौजूद है तो इसमें मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। मामला ये हुआ था, हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी उस वक़्त अभी कुफ़ार की तरफ थे, बाद में सहाबी बने। इन्होंने एक बात कही, उतबा से एक बात कही कि हमारा काफ़िला तो बच के निकल गया है, तो ये जो हम जंग कर रहे हैं अब बिल्कुल बिला वजह कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इस जंग की, बिला वजह का खून खराबा है, हमें बाज आ जाना चाहिए। वो हकीम बिन हिज़ाम ने तो सिर्फ उतबा से बात की, लेकिन उतबा ने इस चीज़ को अपना मिशन ही बना लिया।
उतबा कभी उधर एक बंदे के जाके मिल रहा है, उसको कह रहा है कि क्यों बिला वजह जंग कर रहे हो, कभी दूसरे को मिल रहा है, कभी तीसरे को मिल रहा है। इसलिए वो घोड़ा इधर उधर दौड़ा रहा था। और उस वक्त मेरे आका ने फरमाया था कि उस लश्कर में अगर किसी में कोई खैर वाला पहलू है तो वो सुरख ऊंट वाले में है। अल्लाह अल्लाह, ऊंट दौड़ा रहा था। लेकिन जिस वक्त ये खैर वाला अबू जहल को इसका पता चला ना कि वो हर एक को कहे जा रहा है कि चलो वापस चलें वापस चलें, जबकि आमने सामने फौजें आ चुकी हुई हैं, तो अबू जहल ने ताना दिया था। अबू जहल ने ताना दिया कि हाँ हाँ तेरा पुत्र उधर है ना, इस वास्ते तू बुजदिली का मुजाहरा पे कर रहे, तेनू अपने पुत्र का जा रहे कि मेरा पुत्र ना कहीं मारिया जाए, ऐस तो तू बुजदिल हो गए। जिस वक्त ये बुजदिली का ताना मिला है ना, तो अरब बुजदिली का ताना बर्दाश्त नहीं करते थे। इस ताने को धोने के लिए वो सबसे पहले निकला। जब ताना मिला ना तो उसने कहा अच्छा हूं फिर मैदान वेखेंगे कि केड़ा बुजदिल है। तो अपने ऊपर से बुजदिली का ताना धोने के लिए सबसे पहले मैदान में निकला। अल्लाह अल्लाह। फिर अकेला नहीं निकला, खुद निकला, अपने भाई को भी साथ निकाला, अपने बेटे को निकाला कि मेरा पूरा खानदान ही जो है वो जुर्रत वाला है, हिम्मत वाला है, कौन बुजदिल कह सकता है हमें। अल्लाह अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर मैं उस रिवायत पे एतमाद कर लूं कि इस्लामी लश्कर में हजरत अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन, उतबा के बेटे, ये इस्लामी लश्कर में मौजूद हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि आका उधर से मेरा बाप निकले, मेरा चचा निकले, मेरा भाई निकले, तो मुझे इजाजत दीजिए ना कि मैं मुकाबले में निकलूं, क्योंकि उधर से मेरा खानदान आया है तो मुझे निकलना चाहिए। इस वक्त वो मेरा बाप नहीं है, वो काफिर है, मेरा चचा नहीं है, वो काफिर है, वो मेरा भाई नहीं है, वो काफिर है। और अबू हुज़ैफा अशिद्दाउ अलल कुफ़ार है। इस वक्त वो मुकाबले में निकले हैं, वो इस्लाम के मुकाबले में निकले हैं। मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरा बाप है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा चचा है, मेरा भाई है, मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाह अल्लाह। रिवायत अलबत्ता ये कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि नहीं अबू हुज़ैफा, ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। कल को लोग बातें करेंगे कि ये कैसा नबी है कि जिसने बाप को बेटे से लड़ा दिया, चचा को भतीजे से लड़ा दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया, तो ये मुनासिब नहीं है, तू हौसला करके रह। अल्लाह अल्लाह। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अशिद्दाउ अलल कुफ़ार और रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम दिले, आपस में मेहरबान, एक दूसरे के साथ हमदर्दी है। अल्लाह अल्लाह। मैं मानता हूँ कि आपस में जंगों तक भी नौबत पहुँची, जंगे जमल भी हुई है, जंगे सफ़ीन भी हुई है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये कुछ कातलीन उस्मान जो बदबख्त वो घुसे हुए थे इस्लामी फ़ौज के अंदर, ये सिर्फ उनकी साजिशों का नतीजा था। ये जो जंगें हुई हैं, जंगे जमल के बाद सैयदुना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि कत्लाना व कत्लाहुम फिल जन्ना, हमारे मकतूल भी जन्नती हैं, उनके मकतूल भी जन्नती हैं। अल्लाह अल्लाह। और ग़ज़वा सफ़ीन के बाद हज़रत सैयदुना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खत लिखा था अपने सारे गवर्नरों के नाम, और उसके अंदर ये लिखा कि हमारा दीन एक है, मेरा और माविया का दीन एक है, हमारा रब एक है, हमारा नबी एक है। और साथ ये लफ्ज़ लिखे कि हम दीन के मामला में, ईमान के मामला में, नबी की तस्दीक के मामला में अपने आप को उनसे बढ़ के नहीं समझते, और ना ही वो ईमान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक के मामला में अपने आप को हमसे बढ़ के समझते हैं। ईमान के मामला में हम बराबर हैं। अल्लाह अल्लाह। वो कुछ साजिशों की वजह से 2 महीने तक
एक दूसरे से सुलह की बातें चलती रही हैं, लेकिन साजिशी कोई सुलह की बात कामयाब नहीं होने दे रहे, और इस वजह से जो है वो जंग हो गई है। और जंगे जमल भी आधी रात को साजिशियों ने दोनों लश्करों पे हमला कर दिया। इधर वालों ने यह समझा कि उन्होंने हमला करवा दिया है, उधर वालों ने यह समझा कि इन्होंने हमला करवा दिया है। इस तरह वो गलत फहमियों में वो जंगे हो गई। लेकिन बहरहाल अल्लाह का कुरान कहता है कि रुहमाओ बैनहुम, और हकीकत यही है कि वो रुहमाओ बैनहुम ही थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन, आपस में इख्तिलाफ तो हो गया, जंग तो हो गई, जब गलत फहमियों की बिना पर हुई, लेकिन उसके बावजूद हज़रत अली के लश्कर में दो भाइयों ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन का कलमा कहा, तो हज़रत अली ने कोड़ों से पिटवाया कि तुम कौन होते हो हज़रत आयशा की तौहीन करने वाले। अल्लाह अल्लाह। तो आपस में मोहब्बतें हैं, गलत फहमियाँ हो जाना वो अलग चीज़ होती है। भाइयों में, सगे भाइयों में गलत फहमियाँ हो जाती हैं, एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ें भी बुलंद हो जाती हैं, वो सारा कुछ हो जाया करता है, लेकिन मोहब्बतें बरकरार हुआ करती हैं। मेरे मोहतरम अहबाब, रुहमाओ बैनहुम, आपस में रहम दिलें, मोहब्बतें कितनी कि एक दूसरे के लिए जाने भी निछावर करने के लिए तैयार हैं। ये वही मुआशरा है कि जो एक दूसरे की गर्दनें काटा करते थे, लेकिन अब यरमूक का मैदान है। हज़रत इक्रमा बिन अबू जहल का बेटा है इक्रमा रज़ी अल्लाह ताला अन, हज़रत हारिस बिन हशाम रज़ी अल्लाह ताला अन, हज़रत अय्याश बिन अबी रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन, तीनों जख्मों से चूर पड़े हैं। आखिरी वक्त है तीनों का, जख्मों से चूर हैं। एक सहाबी पानी का प्याला लेके अपने कज़न को ढूंढ रहा है कि मैं उसको पानी पिलाऊं। वो अपने कज़न को ढूंढ रहा है, ना वो प्याला अय्याश के लिए लाया है, ना वो इक्रमा के लिए लाया है, ना वो हारिस के लिए लाया है, वो प्याला अपने कज़न के लिए लाया है। उसको ढूंढ रहा है जख्मियों में कि मैं उसको पानी पिला सकूं। इतने में इन तीनों में से एक की आवाज़ आती है कि अल्मा, पानी। सो वो अपने कज़न के ऊपर इसको तरजीह देते हुए अपने कज़न को ढूंढना छोड़ के उसकी तरफ प्याला ले जाता है। अभी वो प्याला होंठों से लगाने लगता है, दूसरे सहाबी की आवाज़ आती है अल्मा, पानी। ये प्याला अपने होंठों से जुदा कर देता है कि हो सकता है मेरे उस दूसरे भाई को मुझसे ज़्यादा ज़रूरत हो। वो दूसरे के पास प्याला पहुँचता है, वो अपने होंठों से लगाने लगता है। तीसरे की आवाज़ आती है, ये दूसरा भी अपने लबों से प्याला दूर करके वो तीसरे की तरफ भेज देता है कि हो सकता है मेरे उस भाई को मुझसे ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि ये इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई बन चुके हैं, इनमें मोहब्बतें पैदा हो चुकी हैं। अल्लाह कहते हैं कि मैंने अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, मैंने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फतें डाल दी हैं, एक दूसरे के लिए मोहब्बतें डाल दी हैं। तो इतनी मोहब्बतें डाल दी हैं कि एक दूसरे की तरफ प्याला बढ़ा रहे हैं। जब तीसरे की तरफ पानी पहुंचता है तो देखा कि वो शहीद हो चुका है। सहाबी वापस लेके आते हैं प्याले को, दूसरे की तरफ आते हैं तो वो भी शहीद हो चुका है, पहले की तरफ आते हैं तो वो भी शहीद हो चुका है। रुहमाओ बैनहुम, तारीख़ इंसानियत ईसार की ऐसी मिसाल कभी पेश नहीं कर सकती है कि जिस तरह सहाबा किराम ने ये अजीम मिसाल कायम की है। अल्लाह अल्लाह, तराहुम रुक्अन सुज्जदा, ए मुखातब तू उनको देखेगा रकू करते हुए, सजदे करते हुए। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने किसी एक सहाबी का नहीं कहा कि तराहु तू उस सहाबी को देखेगा, बल्कि तराहुम तू सब सहाबा को ये देखेगा। तो सारे सहाबा रकू सजदे करते हुए। अब ये जो तराहुम का लफ्ज़ है ये उमूम का तकाजा करता है कि जब भी तू देखेगा, ये नहीं कि किसी मखसूस वक़्त में। अब ये तो मुमकिन नहीं होता कि जब भी किसी भी सहाबी को कोई देखे
तो या वो सहाबी रुकू में नज़र आए या वो सजदे में नज़र आए। अमली तौर पर तो ये मुमकिन नहीं होता। कुरान हकीम के लफ्ज़ जो हैं वो तो यही है कि तराहुम, तू उनको देखेगा रुकान सुजदा, रकू करते हुए, सजदे करते हुए। अब सहाबा है ना, फरिश्ते तो नहीं है ना। फरिश्ते के अंदर तो ये चीज़ है कि जिस फरिश्ते को अल्लाह ने सजदे का हुक्म दे दिया, सदियाँ भी गुजर गई, अगर अल्लाह का हुक्म जब तक बरकरार है उसने सजदे में ही रहना है। जिसको अल्लाह ने रकू का हुक्म दे दिया, सदियां भी गुजर जाएं, जब तक अल्लाह ने कोई और हुक्म नहीं दिया, रकू का हुक्म जब तक बरकरार है उसने रकू में रहना है। तो फरिश्तों के मुतल्लिक़ तो ये बात हो सकती है कि तू उनको जब देखे तो रकू में देखे, सजदे में देखे, लेकिन इंसान की तो बड़ी हाजात होती हैं, बड़ी ज़रूरियात होती हैं, इंसान को थकावट भी होती है, इंसान ने आराम भी करना होता है। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तू उनको जब देखेगा रकू करते, सजदे करते देखेगा। तो ये कैसे मुमकिन है? तो मेरे मोहतरम अहबाब, ये रकू करना, सजदा करना इस्तिआरा है इबादत से। मुराद ये है कि तू जब भी देखेगा उनको अल्लाह की बंदगी में देखेगा, अल्लाह की इबादत में देखेगा। लेकिन सवाल फिर बरकरार रहता है कि ये भी तो मुमकिन नहीं है, आराम भी तो करना होता है, हर वक्त तो इबादत नहीं हो रही होती। तो मैं कहता हूँ कि मोमिन के लिए ज़िंदगी का एक एक लम्हा इबादत बन सकता होता है, और सहाबा ने बनाया था। सहाबा किराम ने अपनी ज़िंदगियों को एक एक लम्हे को इबादत बनाया था। कोई भी काम कर रहा है, कोई भी बंदा, हर काम से पहले इतना ख्याल कर ले कि ये जो काम मैं करने लगा हूँ इसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज क्या है, मैं उसके मुताबिक कर लेता हूँ, तो वो काम इबादत हो जाएगा। क्योंकि आका के तर्ज के ऊपर अमल किया, अल्लाह राज़ी होगा, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुछ भी किया जाए वो इबादत होती है। इबादत किस चीज़ का नाम है? किसी हस्ती के मुतल्लिक़ दो अकीदे बना लिए जाएं। एक अकीदा ये कि वो सब कुछ जानता है, और दूसरा अकीदा ये कि वो सब कुछ कर सकता है। ये दो अकीदे बना के अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह उन्होंने यूँ कहा कि ये दो अकीदे बना के, खा वो कोई दुआ हो, पुकार हो, सना हो, वो सब इबादत है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद वसअत देता हूँ। मैं कहता हूँ ये दो अकीदे बना के उस हस्ती को राज़ी करने के लिए कुछ भी किया जाए। मैं वो दुआ, सना वगैरह वो चीज़ें नहीं गिनवाता, मैं कहता हूँ कुछ भी किया जाए उस हस्ती को राज़ी करके, जिसके लिए दो अकीदे बना लिए कि वो सब कुछ जानता है, मैं उसको राज़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको पता चल रहा है कि मैं उसको राज़ी कर रहा हूँ, और वो मेरी बिगड़ी बना सकता है, मेरे काम संवार सकता है, सब कुछ करने का इख्तियार उसके पास मौजूद है। ये दो अकीदे बना के किसी हस्ती को राज़ी करने के लिए कुछ भी किया जाए, ये उसकी इबादत होती है। तो ये दो अकीदे जब अल्लाह के लिए बना लिए कि सब कुछ जानने वाला अल्लाह ही है और सब कुछ कर सकने वाला अल्लाह ही है, तो इबादत अल्लाह के लिए खालिस रहेगी। अगर ये अकीदे अल्लाह ही के लिए बनाएंगे, लेकिन अगर ये अकीदे किसी पीर के लिए बना लिए, किसी वली के लिए बना लिए कि वो फ़लाँ भी सब कुछ जानता है, फ़लाँ भी सब कुछ कर सकता है, तो फिर लोग उसको भी राज़ी करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी इबादत हो जाएगी, तो ये शिरक हो जाएगा। हमारी बुनियाद क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है और किसी की नहीं हो सकती है। इलाह से अल्लाह बना है, और अल्लाह होता ही वो है कि सिर्फ उस ही की बंदगी हो सकती है, किसी और की हो सकती ही नहीं है, किसी और की बंदगी हो सकती ही नहीं है। जो भी कोई और किसी की बंदगी करे वो सारी रायगां है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बंदगी सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे मोहतरम अहबाब, अल्लाह के नबी की सुन्नत के ऊपर अमल करने से अल्लाह राज़ी होते हैं। तो कोई भी काम करते हुए बंदा बस इतना सोच ले कि इसमें मेरे आका का तरीका क्या है, उसके मुताबिक कर लेगा तो ये इबादत बन जाएगी। तो सहाबा हमेशा ये लिहाज करते थे कि जब भी कोई काम करते थे उसवे नबी के मुताबिक किया करते थे।
जब उसवाए नबी के मुताबिक किया करते थे तो हर काम इबादत बन जाता था। इसलिए मेरे अल्लाह कह रहे हैं तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तू उनको जब भी देखेगा इबादत में ही देखेगा। अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह आपने नमाज भी पढ़नी है। अब वो नमाज तो इबादत है, आप मान रहे हैं, तो क्या आपका ये जुमा का बयान सुनना ये इबादत नहीं है? ये भी इबादत है। क्या इसके ऊपर आपको सवाब की तवक्को नहीं है? इसके ऊपर भी सवाब है, तो ये भी इबादत है। फिर चलो यहाँ तो आप बयान सुन रहे हैं, जिस वक़्त आप मस्जिद में तशरीफ़ ले आए हैं, घर से चले हैं, तो क्या आप ये नहीं समझते कि जब हम जुमा के लिए जा रहे हैं तो हमारा एक एक कदम उस पर हमें नेकियां मिल रही हैं? तो फिर एक एक कदम भी इबादत बन रहा है ना। क्यों? इसलिए बन रहा है कि नेकी के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो एक एक कदम भी इबादत बन रहा है। उससे पहले आपने गुस्ल किया है, वज़ू बनाया है, क्या वो उस पर आपको अजर की तवक्को नहीं है? उसके ऊपर भी आपकी अजर की तवक्को है, क्योंकि वो आप मस्जिद में आने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अल्लाह, संवार अपने आप को रहे हैं, कंघी अपनी कर रहे हैं, लेकिन इबादत बनती जा रही है, अल्लाह उसके ऊपर अजर दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। तो मोमिन का तो एक एक लम्हा इबादत बन सकता होता है। अब यहां से वापस भी जाना है ना, तो वापस तो आपने अपने कामों के लिए जाना है, लेकिन जाते हुए अगर इतना ख्याल करते जाएं कि मेरे आका की सुन्नत है कि रास्ते में दाएं दाएं होके चलना है, आप इस चीज़ का ख्याल करके दाएं तरफ से होके चलें तो आपका जाने का भी एक एक कदम इबादत बनता जाएगा। तो मोमिन की ज़िंदगी का एक एक लम्हा इबादत बन जाता है। मोमिन को इसके ऊपर जो है थोड़ा सा तवज्जो करने की ज़रूरत है। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ हूँ, मेरा दाखिल होना भी इबादत बन जाएगा। मैं निकला हूँ, मेरा निकलना भी इबादत बन जाएगा। दाखिल होते हुए मसनून यह है कि दायां कदम पहले रख लो, बस मैंने दायां कदम अंदर रखा तो इबादत हो गई। निकलते हुए मैंने बायां कदम पहले निकाल दिया तो ये इबादत हो गई। अल्लाह ने तो नेकी के मौके ही हमें बड़े दिए हैं। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अब्दुल हमीद वट्टू रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल करे, एक दिन मुझे कहने लगे कि लिकाल मोहसिन, मेरे साथ बड़े बेतकल्लुफ़ थे, मेरे क्लास फेलो भी थे, तो कहने लगे कि लिकाल मोहसिन, मैंने आपके अब्बू से पढ़ के भी सीखा है और देख के भी सीखा है। पढ़ के तो जो सीखा है चलो जामिया में पढ़ा है उनसे, लेकिन देख के कैसे सीखा है इसकी उन्होंने वजाहत की। कहते हैं एक दिन मैं और काजी साहब दोनों मस्जिद से निकल रहे थे, तो मैंने देखा कि काजी साहब ने मस्जिद से निकलते हुए बायां पाँव पहले बाहर निकाला, लेकिन अब जूते में सुन्नत यह है कि दायां पाँव पहले डाला जाए। उन्होंने बायां पाँव पहले निकाला और अपने खुस्से के ऊपर रख लिया, और फिर दायां निकाला और दायां निकाल के जूते के अंदर डाला, फिर बायां जूते के अंदर डाला। तो उस वक्त मुझे समझ आई कि ये दोनों सुन्नतों के ऊपर बैक वक्त अमल कैसे होगा कि जब मस्जिद से निकालना बायां है लेकिन जूते में जो डालना है वो दायां डालना है। तो उस वक्त मुझे समझ आई। तो मस्जिद में दाखिल होने का तरीका भी इसी से पता चल गया कि मस्जिद में दाखिल होते हुए जूता उतारते हुए सुन्नत यह है कि बायां पाँव पहले निकाला जाए। अब बायां पाँव पहले निकाल के सीधा मस्जिद में ना रख दें, बाहों पर निकालें, जूते के ऊपर रख दें या किसी भी साइड पर पाक जगह पर रख दें, और फिर दायां निकाल के मस्जिद के अंदर ले जाएं। तो ये दोनों सुन्नतों पे अमल हो जाएगा, इबादत बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह। यहाँ पर मैं ये एक चीज़ वाज़ेह करना चाहूँगा कि आम तौर पर दुआ जो है और मस्जिद में दाखिल होने की, बाहर निकलने की, वो लिखी तो होती है उमूमन दरवाजे पर याद करवाने के लिए, लेकिन उसका मुकाम वो दरवाज़ा नहीं होता। ये इसी तरह ये जो दायां पाँव अंदर रखना और बायां बाहर निकालना, इसका मुकाम वो बाहर का दरवाज़ा नहीं होता। इसका मुकाम जिस जगह, जितनी जगह नमाज के लिए मुतय्यन है उस जगह से जब बाहर निकल रहे हैं तब आपने बायां पाँव बाहर निकालना है। जहाँ पर आप जूते उतारते हैं वो जगह मस्जिद से बाहर समझी जाएगी। तो मस्जिद वहाँ है कि जितनी जगह नमाज के लिए बनी हुई है, तो वहाँ पर दाखिल होते हुए, बाहर के दरवाजे से दाखिल होते हुए नहीं। ये एहतमाम यहाँ पर है कि जब हम मस्जिद की हुदूद में दाखिल होते हैं जिसमें नमाज पढ़ी जाती है। तो बहरहाल, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह फरमाते हैं कि तराहुम रुक्कान सुज्जदा,
ए मुखातब, तो जब भी सहाबा को देखेगा उनको अल्लाह की बंदगी में देखेगा, क्योंकि वो हर अमल में वो अल्लाह के नबी की सुन्नत का ख्याल रखते हैं। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के 2 मुख्तलिफ इलाकों का गवर्नर बना के भेजा था। यमन के मुख्तलिफ इलाकों को महलफ कहा जाता था, तो एक महलफ का गवर्नर हज़रत अबू मूसा अशरी को बनाया, दूसरे का हज़रत मुआज़ इब्ने जबल को बनाया। अब हैं दोनों एक ही इलाके में, तो वहाँ पर एक दूसरे से मुलाकात के लिए भी कभी कभी चले जाते हैं। अब एक दफ़ा ये एक दूसरे से मुलाकात के लिए गए हैं, हज़रत अबू मूसा आए होंगे हज़रत मुआज़ के पास, या हज़रत मुआज़ गए होंगे हज़रत अबू मूसा के पास। बहरहाल दोनों की मुलाकात हो रही है। अल्लाह अल्लाह। हमारी मुलाकातें होती हैं ना, तो हम क्या करते हैं, गीबतें करते हैं, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बदज़ुबानियाँ करते हैं। लेकिन सहाबा की मुलाकात का हाल देखो। तो इसीलिए तो अल्लाह कहते हैं कि तराहुम रुकान सुजदा। मुलाकात भी कर रहे हैं ना, तो बात क्या हो रही है कि तुम रात कैसे गुजारते हो, अल्लाह की बंदगी कितनी करते हो, कितनी देर सोते हो। एक ये पूछ रहा है, रावी नाम भूल गया है कि इनमें से किसने ये बात कही थी। वो रावी कहता है कि इन दोनों में से किसी एक ने ये बात कही। वो एक दूसरे से पूछ रहे थे, तो उनमें से किसी एक ने कही, या हज़रत अबू मूसा ने कही या हज़रत मुआज़ ने कही, रावी को नाम याद नहीं रहा। तो एक ने ये कहा कि मैं जितनी देर इबादत करता हूँ ना, उसके ऊपर जितने अजर की मुझे तवक्को है ना, तो जितनी देर मैं सोता हूँ उस पर भी मुझे उतने ही अजर की तवक्को है। जितनी देर मैं सोता हूँ, क्योंकि मेरा सोना भी इबादत है, मेरा सोना भी इबादत है। क्यों? इसलिए कि मैं जब सोता हूँ, अल्लाह अल्लाह, तो मैं दाईं करवट पे होकर सोता हूँ, किबला की तरफ रुख कर लेता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है, इसके मुताबिक सोता हूँ, मेरी सारी रात इबादत बन जाती है। रात को बेशक करवट बदल के दूसरी तरफ भी हो गए हैं, लेकिन सोते हुए ख्याल कर लिया कि दाईं करवट पे है, किबला रुख है, रुखसार के नीचे दायां हाथ है, ये अंदाज बना के सो गए। बाद में वो हाथ भी बेशक हट गया, बेशक करवट भी बदल गई, लेकिन सारी रात इबादत का सवाब मिलता जाएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा के मुताबिक सोया है। तो क्यों सोया है? कि अल्लाह राज़ी हो जाए। मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुछ भी किया जाएगा, वो अल्लाह की बंदगी हो जाएगी, वो इबादत हो जाएगी। और ये नीयत करके सोना कि या अल्लाह, अगर मैं आराम करूँगा तो फिर सुबह हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद आसान अंदाज में पूरे कर सकूँगा। या अल्लाह, अगर आराम नहीं करूँगा तो हुकूकुल्लाह में भी कोताही हो जाएगी, हुकूकुल इबाद में भी कोताही हो जाएगी। तो ये नीयत करके सो जाए तो फिर भी सारी रात इबादत मिलेगी। अल्लाह अल्लाह। मोमिन के लिए तो बड़े कुशादा हैं रास्ते। तराहुम रुक्कान सुजदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सिर्फ उनकी सिफत ही नहीं बता रहे, ये अल्लाह उनको सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं कि लोगों, ये मैंने जो कहा कि वो अशिद्दाउ अलल कुफ़ार हैं, मैंने जो कहा कि वो रहमाओ बैनहुम हैं, मैंने जो कहा कि तराहुम रुक्कान सुजदा हैं, तो ये उनके सारे काम कोई रियाकारी के लिए नहीं है, कोई दिखलावे के लिए नहीं है, बल्कि वो तो दिल से चाहते क्या हैं, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वो तो अल्लाह का फजल चाहते हैं, अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, उसके लिए ये सारे काम करते हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद। क़यामत वाले दिन भी उनकी पेशानियाँ उनके सजदों के असर से चमकती नजर आएंगी। सहाबाए किराम की पेशानियाँ क़यामत वाले दिन भी अपनी पहचान करा रही होंगी कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उनके साथ सही अकीदत और मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए, उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।